मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमारी चली हुई थी उसी के आगे अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 6 अंकों की संख्या है, संख्या दे रखी है आपके पास 4, 7, 9, x, y, z। ये 6 अंक किसी संख्या में दिए हुए हैं 4, 7, 9, x, y, z। ये संख्या आपकी 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। किससे भाई? 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपने y प्लस जेड डिवाइड x का मान ज्ञात करना है। किससे निकालना है? y प्लस जेड डिवाइड x की वैल्यू आपने निकालनी है। फर्स्ट ऑप्शन 11/9, दूसरा 11/7, फिर आपका 4 और फिर आपका 7/13। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये आपने यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास संख्या दी हुई है 4, 7, 9, x, y, z और ये संख्या आपकी 7 से, 11 से और 13 से तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके अलग अलग नंबर होंगे तो उन नंबर का जो एलसीएम होगा, उन नंबर का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम ही उन अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होगा। यानी कि जो मैं अगर 7, 11 और 13 की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर हमारा अलग अलग रूप से 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। और यहाँ पर जो नंबर आपका 7 और 11, 13 से डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स वो नंबर आपका रिपीट होगा। यानी कि जैसे आपका पहले ABC गिवन है 3 नंबर, तो नेक्स्ट नंबर भी आपके ABC की फॉर्म में ही आएंगे। अगर वो 9 नंबर की बात करेगा फिर वो ABC की फॉर्म में आएंगे। यानी कि संख्या यहाँ पर क्या होंगी स्टूडेंट्स? रिपीट होंगी। अगर वो 6 नंबर की बात करेगा तो ABC के बाद फिर ABC, और अगर वो 9 नंबर की बात करेगा फिर ABC, आगे 12 नंबर की बात करेगा फिर ABC। यानी कि कहने का मतलब है जैसे आपका 4, 7, 9 था, हम इसको ABC की फॉर्म में लगाए तो आगे भी आपका नंबर क्या आएगा? 4, 7 और 9। और ये किसकी फॉर्म में है? X, Y और Z। तो देखो 4, 7 आपका फिक्स है यहाँ पर, आगे क्या X, Y और Z है। अब इसकी वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है? Y को Z में प्लस करके डिवाइड करना है। किससे? X से डिवाइड करना है। तो Y और Z को जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 16। और 16 को किस से डिवाइड करोगे आप? 4 से। तो 4 चौके 16, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स जो नंबर अलग अलग होंगे उनका मल्टीपल यानी उनका एलसीएम ही उन तीनों नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। और जब भी नंबर अलग अलग होंगे तो पेयरिंग में ही सिस्टम बनेगा स्टूडेंट्स, जैसे एक्स वाई जेड है या ABC है। तो यहाँ पर 4, 7, 9 था, नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा? 4, 7, 9। उसको XYZ मान के हम क्वेश्चन में पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।